हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को पूरी ज़रूर सुन के जाइएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपका मन बिल्कुल खाली खाली सा लगता है? ना कोई दर्द, ना कोई शोर, बस चुप रहने का मन करता है ना? ये सिचुएशन हमारी तब होती है जब हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप से लड़ रहे होते हैं, अपने विचारों से लड़ रहे होते हैं। ये अकेले मेरे साथ नहीं है, हम सबके साथ है। और पता है, ये ही वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के बाद हम कम बैक करते हैं। ठीक है, ये जो कहानी होती है ना, ये किसी हीरो की नहीं होती है, ये हम एक आम इंसान की भी कहानी है। पता है, जो इंसान रोज़ दूसरों को हिम्मत देता है लेकिन उसे भी तो थकने का हक होता है ना। वो खुद को हिम्मत देना तो जैसे भूल ही जाता है, रुक जाता है। इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर होता है, बल्कि इसलिए कि वो थक चुका होता है ज़िंदगी से। लोग समझ जाते हैं, लोग समझते हैं कि रुकना हार मान लेना होता है, लेकिन बिल्कुल सच नहीं है ये। कभी कभी रुकना ज़रूरी होता है कम बैक करने के लिए, ताकि हम फिर से अपनी उस आवाज़ को, अपनी उस गट फीलिंग को सुन सकें रुक कर। तो और जब जब हम उसने अपनी उस गट फीलिंग को सुनते हैं ना, और जब हम कम बैक करते हैं, तो हमारी चीज़ें वापस से ट्रैक पर आने लगती है, फिर सब कुछ से सही होने लगता है। ठीक है, हमारे अंदर, सबके अंदर एक आवाज़ होती है जब हम थक के हार चुके होते हैं कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। और ये वो आवाज़ है जो हमें ना फिर से उठ खड़ा होने पे मजबूर करती है और हमें और ज़्यादा मजबूत बनाती है। तो आप भी लाइफ में अगर रुक गए हो ना, तो गिल्टी फील मत करो इस चीज़ को लेके। बिल्कुल गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि जो इंसान रुक कर खड़ा होता है ना, वो और ज़्यादा मजबूत होता है ना। ये सिर्फ एक वापस आना नहीं है, ये एक कमबैक नहीं है, ये एक नई शुरुआत होती है। पता है, हम सब के घर में, या हम सब के वर्क प्लेस पे, या हमारे सबके फ्रेंड सर्कल में एक इंसान ऐसा होता है जो सब कुछ संभालता है जो हर चीज़ को टेक ओवर कर लेता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो इंसान थकता नहीं है, ऐसा नहीं है कि उस इंसान को मतलब पेशेंस के, ऐसा नहीं है कि उस इंसान को सहारे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए है कि वो इंसान अपनी ज़िम्मेदारियों को बिल्कुल मैच्योरिटी से निभा रहा होता है। लेकिन उसे भी सहारे की ज़रूरत होती है। पता है, जो स्ट्रॉन्ग दिखता है ना, ज़रूरी नहीं कि वो थकता नहीं है। दुनिया हमेशा उन्हीं लोगों को स्ट्रॉन्ग समझ लेती है जो कभी गिर कर भी मुस्कुराते रहते हैं, जो अपनी परेशानियों को छुपा कर दूसरों के लिए खड़े रहते हैं। पर सच ये है कि स्ट्रॉन्ग दिखना और स्ट्रॉन्ग होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो इंसान हर सिचुएशन में संभाल लेता है ना, उसके भी कंधे भारी हो जाते हैं। जो हर किसी को सहारा देता है, उसे भी कभी सहारे की ज़रूरत होती है, पर क्योंकि उसने कभी शिकायत नहीं की, इसलिए दुनिया मान लेती है कि ये तो संभाल ही लेगा। लेकिन मगर याद रखना कि इंसान लोहे का तो होता नहीं है, उसके जज्बात होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उसको भी थकान होती है। और रात को चुपके से बहने वाले उसके भी आंसू होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि वो सब कुछ चिल्लाकर नहीं, खामोशी से सह लेता है। आज एक बात समझना आप, कि खुद को थकने की इजाज़त देना ना कमज़ोर होना नहीं होता है। रुकना, लॉन्ग ब्रीथ, और खुद से पूछना कि मैं ठीक हूँ या नहीं, ये भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। क्योंकि अपने आप से बात करना ना, ये एक सेल्फ हीलिंग थेरेपी है जो हमें इतना इम्प्रूव कर देती है कि फिर हमें ना अपने आसपास किसी सहारे को ढूंढना बंद कर देते हैं। तो हमें अपने अंदर की आवाज़ को ना ज़रूर सुनना चाहिए। जो सिर्फ दूसरों को नहीं संभालता, वो खुद को भी संभालना सीख जाता है, वो इंसान, है ना। इसलिए अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो तो याद रखो कि तुम्हें भी रेस्ट लेने की, बोलने का और सहारा मांगने का पूरा हक है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग दिखता है वो भी तो इंसान ही होता है ना। तो कहने का मतलब, मेरा इस वीडियो का पर्पस बस इतना ही है कि अगर आप हार रहे हो लाइफ में ना, तो
बिल्कुल ऐसे अपने आप को डिमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो हार गया और अब कैसे उठा जाएगा, किसको मुँह दिखाऊँगा, क्या दुनिया बोलेगी, किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर जीतना चाहते हो तो सिर्फ़ अपने लिए जीतो, किसी को दिखाने के लिए जीतने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ कि दुनिया तुम्हारे पीछे खड़े होके नहीं, तुम्हारे सामने आके तुम्हें शाबाशी दे। इतनी हिम्मत लोगों में आए तुम्हें देख के कि उन्हें लगे कि हाँ, इस इंसान ने वो कर दिखाया जो हमने कभी सोचा ही नहीं था, है ना। तो बिल्कुल ऐसे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपना सहारा अपने आप को ही बनाना। मुझे लगता है कि दुनिया में और बाकी जो सहारे होते हैं ना, वो दिखावे के होते हैं, कुछ दिन के होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। लेकिन आप जो अपने आप का सहारा बन जाओगे ना, शायद कोई इंसान दुनिया में दोबारा तुम्हारे लिए नहीं बन पाएगा। आप ही अपने आप का सबसे बड़ा सहारा हो। जो आप अपने आप के लिए कर लोगे, कोई और तुम्हारे लिए नहीं करेगा। तो इसलिए दुनिया की मत सुनो, बिल्कुल सुनने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल खुद रखो, अपनी लाइफ को इतना आगे ले जाओ, पैसे से भी और हेल्थ से भी और हर चीज़ से, अपने विचारों से भी, इवन कि अपने आप को इतना पावरफुल रखो कि लोग तुम्हारी बातें सुने तो उन्हें लगे कि हाँ, कुछ तो बात है इसमें, है ना। और सबसे बड़ी बात आज के टाइम में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तो नो डाउट के लोग आपको कम समझेंगे, बिल्कुल कम आंकेंगे ही आंकेंगे। इसलिए करो ऐसा काम करो कि जिससे तुम्हें फाइनेंशियली हेल्प हो, गलत काम नहीं, लेकिन ऐसा काम कि चार लोग तुम्हें देखें तो तुम्हारी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएं। बाकी बुराई करने से ना किसी की तारीफ़ का असर तुम पे पड़ना चाहिए, ना किसी की बुराई का असर तुम पे पड़ना चाहिए। तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहो। कोई तारीफ़ करता है तो थैंक यू, और बुराई करता है तो भी थैंक यू, कोई बात नहीं, ठीक है ना। बुरी बातों को दिल पे लगाने से कुछ होगा नहीं। इवन हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इट्स ओके, बोल दिया, अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन उसकी बातों को दिल